मैं दिख रहा हूं? सुबह सुबह उठना पड़ता है तुम लोगों की वजह से। बताओ, आराम से रात में रखते क्लास। ठीक है, क्या करेंगे? लेट्स स्टार्ट विद द क्लास आज की। इन इक्वेशंस देखेंगे। इन इक्वेशंस, व्हेन आई से इन इक्वेशंस, आज की क्लास में बेसिकली इन इक्वेशंस में हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे, मॉड्यूलस देखेंगे, एक्सपोनेंशियल देखेंगे एंड लॉग्स देखेंगे, और उसी के ऊपर की इनइक्वालिटीज देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन से शुरू करते हैं सीधे सीधे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिल्कुल सिंपल सा। एक मिनट। Let's start with the class. The first question, mod of x plus 1 less than 3. करो, शुरू हो जाओ। इसका आंसर बताना, द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस। चैट पे आंसर देना। सही आंसर आ रहे हैं मुझको। द आंसर इज -4 से 2। द आंसर इज -4 से 2। सुबह सुबह मैसेज आया करते हैं। लोधा का आया, लोधा पे जस्ट 25% एंड मूव इनटू अ रेडी होम एट लोधा पुणे। पुणे बुला रहे हैं, कोई नहीं, बाद में जाएंगे पुणे। हाँ, द आंसर इज -4 से 2। कैसे आया? ये तो बिल्कुल बेसिक वाली चीज है। अगर दूसरी साइड कांस्टेंट है तो आई कैन राइट दिस एज, सॉल्व कर लिया, x लेस देन 2 एंड x, ये -1 इधर गया, -4। तो मेरा आंसर आया x बिलोंग्स टू -4 से 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल ही बेसिक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट के मॉड के ऊपर, इसके ऊपर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड लेस देन 2x। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। करो इसको। लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2x। इसका भी आंसर दो। ओके आयुष, सही है। बाकी लोग?
हाँ यश सही है, शुभम सही करो, यश सही है, बाकी लोग। द आंसर इज नो सॉल्यूशन। द आंसर इज नो सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर है उसमें ऐड कर रहे हैं वन, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, इसका मॉड मैं सीधे सीधे गायब कर सकता हूं, एज तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया विच हैज टू बी लेस देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन जीरो के लिए क्या आंसर होता है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर? इसका एक दूसरा केस लेते हैं, सिंपल सा वाला केस। ऊपर यहां तक सबको क्लियर हुआ है? सुबह की क्लास, हाँ। मॉड ऑफ x प्लस फाइव प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू सेवन। एवरीवन ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ मंदार, केक भी खाएंगे, कोई नहीं, डाइटिंग शुरू किया है तो दिन में ही खाएंगे, रात में नहीं। इसका आंसर बताओ। मॉड ऑफ x प्लस फाइव प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू सेवन। हाँ आयुष ठीक है, सब लोग एक साथ ही पूरे आंसर देना, जो जितने भी आंसर्स इसके निकल रहे हैं, अलग अलग करके मत देना। एवरीवन एक साथ आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि दो आंसर्स निकल रहे हैं इसमें। द फर्स्ट इज -11/2 एंड द सेकेंड इज 3/2। केसेस ये केसेस लेने वाला केस है। कैसा केस? देखो, ये मॉड अपनी वैल्यू कब चेंज करेगा? -5 पे। ये मॉड अपनी वैल्यू कब चेंज करेगा? 1 पे। तो मेरा पहला केस x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5, क्योंकि इन दोनों में छोटा क्या है? -5। तो मैं सीधे सीधे पहला वाला मॉड कैसे ओपन होगा? निगेटिव से। दूसरा वाला मॉड कैसे ओपन होगा? वो भी निगेटिव से। तो माइनस टाइम्स x प्लस फाइव माइनस टाइम्स x माइनस वन इज इक्वल टू 7। इससे शायद x की वैल्यू आती है -11/2। x इज इक्वल टू -11/2। यस, ठीक है, ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा मेरा x बिलोंग्स टू -5 से
1। ये चीज समझ में आती है ना कैसे इंटरवल लेते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर -5 to 1। इसमें पहला वाला मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा और दूसरा वाला मॉड अगेन निगेटिव से ओपन होगा। तो इससे एक्स एक्स कट जा रहा है और मुझको दिख रहा है 6 = 7। तो वो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से नो सॉल्यूशन आएगा। एंड तीसरा वाला जो ब्रैकेट होगा इसका 1 से इंफिनिटी, दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे। x+5 प्लस x-1 = 7। तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, विच इज लाइक, देखो जो भी वैल्यू निकल रही है उसके बाद वो चेक भी करना होता है कि वो इस इंटरवल में है कि नहीं है। -11/2 की अप्रॉक्स वैल्यू -5.5, इज इट इन दिस इंटरवल? Is it in this interval? Yes. So this is the correct. यहां पे तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। 3/2 is in this interval. Yes. अगर मुझको बताओ सेकेंड वाले केस में 7 = 7 आ गया होता है इंस्टेड ऑफ 6 = 7, तो सेकेंड वाले केस का आंसर क्या होता? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होता -5 से 1। अगर 7 = 7 आ गया होता है यहां पे, तो सेकेंड वाले केस का आंसर होता -5 to 1 ऑल वैल्यूज वाला। तो मतलब फिर फाइनल आंसर उस केस में अलग आता, इसकी कोई भी वैल्यूज उठाई जा सकती थी। ठीक है, ग्रेट। चलो अब मैं क्वेश्चन दूं। मॉड पॉजिटिव और निगेटिव क्यों ओपन होता है? क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू होती है मॉड ऑफ x = x फॉर x पॉजिटिव एंड मॉड ऑफ x = -x फॉर x निगेटिव, तो x <-5 के लिए पहले वाले मॉड के अंदर की वैल्यू हमेशा निगेटिव है, इस वजह से निगेटिवली ओपन करते हैं। सो दैट इज द थ्योरी फॉर दिस। तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि देयर वर 2 मॉड्स। अगर कभी सिंगल मॉड होता तो कितने पार्ट में डिवाइड होता? जैसे सिंगल मॉड वाला भी एक देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेरे अगर मेरा क्वेश्चन में सीधे सीधे होता x² माइनस मॉड ऑफ 6x + 5 < 0, इसको सॉल्व करो। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस। यहां सिंगल मॉड है, तो इसको कैसे करना चाहोगे ये बताओ। आंसर बताना सीधे सीधे, गंदा सा आंसर आएगा बट इट्स ओके, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। Take your time, everyone. Take your time and give me the answer. मैं पानी पी के आता हूँ तब तक।
आ गया। आंसर दो। पूरा आंसर एक साथ दो। आई वॉन्ट द आंसर, जस्ट द आंसर, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं। आई जस्ट वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अभी तक किसी का भी सही नहीं है। शायद बहुत लोगों ने लिख दिया है, तो किसी का मेरा मिस भी हो सकता है। चलो मैं देख ले कर सॉल्व करके दे देता हूं। बहुत लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। लेट मी सॉल्व दिस। सबसे पहला केस, इसके ऊपर केस के बारे में सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट द केस ऑफ दिस। 6x plus 5 less than 0, x less than -5/6। तो इसमें ये मॉड कैसे ओपन होगा? इस केस में मॉड कैसे ओपन होगा? निगेटिव से। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लेस देन 0। इसका कोई फैक्टराइजेशन दिख रहा है? x प्लस 5 x प्लस 1 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू -5 से -1। अच्छा, x इज लेस देन -5/6। x इज लेस देन -5/6, इसका क्या मतलब हुआ? कितने से कम है x? -0 पॉइंट समथिंग में। क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू, क्या ये पूरी की पूरी वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है? यस। तो ये पूरा का पूरा आंसर होगा। केस 2, ये केस 1 हुआ। इसी के साइड में मैं केस 2 भी लिख देता हूं, तो चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को। 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें ये कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव से ही, स्क्वायर -6x-5। एम आई करेक्ट? इसका इसका क्या बना? इसके रूट्स क्या बने? मुझको ये बताओ, कोई बताएगा इसके रूट्स क्या बने? 3 माइनस रूट 14 एंड 3 प्लस रूट 14। इसके रूट्स बने
नहीं, गलत गलत मैंने लिख दिया है वैसे, रुक जाओ। मैं सीधे सीधे रूट्स, इसके रूट्स निकाल लोगे तो x की वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस रूट 14। तो इसका मतलब इससे x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 14 से लेके 3 प्लस रूट 14 आएगा। हाँ, अच्छा, 3 माइनस रूट 14 की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी? ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? दिस वुड बी ग्रेटर और दिस वुड बी ग्रेटर। इसकी वैल्यू है -0.83333 और रूट 14 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 0.7333। इसकी इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी शायद -0.7333। एम आई राइट? तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है? विच इज हाइयर? दिस इज ग्रेटर ना, निगेटिव में दिस इज ग्रेटर। तो क्या ये पूरा का पूरा इंटरवल इसका पार्ट है? क्या ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मेरा इस पोर्शन का पार्ट है? यस। तो इसका मतलब मेरे केस 2 से आंसर क्या आएगा? तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा यहां पे, माय फाइनल आंसर वुड बी x बिलोंग्स टू माइनस, इस साइड का क्या था, -5 से -1 यूनियन 3 माइनस रूट 14 से 3 प्लस रूट 14। ठीक है। हाँ, जिसने ये आंसर दिया था फर्स्ट गो में, प्लीज रेज योर हैंड। मुझसे कोई किसी का मिस भी हो सकता है। जिसने भी ये आंसर दिया था फर्स्ट गो में, प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा हो सकता है कि मुझसे मिस हुआ हो। ओके, 2 लोग अभी तक। ठीक है गाइस, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, लोअर योर हैंड्स। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय, बट आई एक्सपेक्टेड कि सब लोग आंसर करें इसका। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? यस, ग्रेट। आगे बढ़े। एक कभी कभी कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं दे रहा हूं। ऑब्जर्वेशन, सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। कोई एक मेथड पे मैं 4 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। सो व्हाई दिस इज अ रिवीजन, दिस इज नॉट अ क्लास। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। करो, दिस इज द क्वेश्चन। mod of x square plus 2x minus 3 plus mod of x minus 2x is equal to mod of x square minus 2. Mod of x square plus 2x minus 3 plus mod of 1 minus 2x plus mod is equal to mod of x square minus 2. ठीक है,
करो। इसके ऊपर मॉड का एक और क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल मूव टू स्क्वायर रूट। आयुष ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान लगाओ, ब्रैकेट्स गलत होने से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत होता है। बाकी लोग भी करो। नहीं, अभी तक सिर्फ आयुष का ठीक है, बाकी किसी का नहीं सही है। बाकी लोग आंसर दो, दिमाग लगाओ, दिमाग, टाइम लो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो। कुछ बहुत ही नोन ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ वेरी नोन ऑब्जर्वेशन। द नोन ऑब्जर्वेशन अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी था, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी था, वेक्टर की थ्योरी भी आती है, मतलब सब सब में आता है वो नोन ऑब्जर्वेशन। What is the known observation here? The answer is माइनस इंफिनिटी से -3, -3 पे क्लोज्ड, यूनियन हाफ से 1, बोथ क्लोज्ड। नोटिस करो इसमें मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी है। रिपीट मैं कर रहा हूं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, इसको अगर मैं मॉड ऑफ ए बोल दूं, इसको मैं मॉड ऑफ बी बोल दूं, तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी है कि नहीं है, मुझको ये बताओ। इज इट द एडिशन ऑफ फर्स्ट टू? यस। ये कब होता है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी कब होता है, ये बताओ। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी कब होता है? जब ए एंड बी सेम साइन के होते हैं, व्हेन ए एंड बी आर सेम साइन। याद करो, अगर मैं, दिस इज लाइक सेइंग कि ए वेक्टर्स के फॉर्म में ए एंड बी का डायरेक्शन, दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर, ठीक है। ए एंड बी अगर सेम साइन के हैं, ए एंड बी अगर सेम साइन के हैं, तो या इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया है? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक 0 हो गया तब भी दोनों सेम बन गए। तो ये एक्चुअली इन थ्योरी का पार्ट होता है। मैं अगर थ्योरी वाइज दिखा दूं, पहले ये वापस आ जाऊंगा उस पर। इसका मतलब ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
अगर मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी है, इसका क्या मतलब हुआ? ए डॉट बी लेस देन जीरो। इसमें लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिए होते तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देते। देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, तो मैंने यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीरो हो जाएगा, कोई भी एक, मान लो बी जीरो हो गया, तो यहाँ पे तो ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। मॉड ए ग्रेटर देन मॉड ए नहीं, तो ए बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो अब मेरा काम रह गया सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना। कैसे करेंगे देख लो, ट्राई टू डू इट एंड गेट मी द आंसर। एवरीवन सी, ये सारे क्वेश्चंस रिवीजन बेस्ड के हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लगा लो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट डज नॉट मीन कि मतलब तुम्हारा वो टॉपिक अच्छा नहीं हुआ है। दीज आर द एडिशनल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू डू। एंड इसको करने के बाद वापस अपनी पुरानी थ्योरी रिवाइज करना एंड देन डू द शीट। ठीक है, तो इससे आंसर वेविकर वाली चीज है। सबसे पहले 1 माइनस टू एक्स को मैं पलट दूंगा, 2x माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। ये फैक्टराइज हो गया शायद x प्लस थ्री एक्स माइनस वन में। आप लोगों को रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जा रही है ना? जिसको भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, रिकॉर्डिंग सारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नहीं मिल रही है तो मुझको मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा और आपस में अपने सर्कुलेट भी कर लेना। ठीक है, मास्टर क्लास करके चैनल है आई गेस, आतिश सर देख रहे हैं रिकॉर्डिंग। तो हाँ, इससे हो गया सीधे सीधे वेवी कर्व इनइक्वालिटीज -3 हाफ 1, याद करो, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आई विल गेट माई माइनस आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर ले मॉड मॉड का, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे कोई लड़ रहा है बिल्डिंग के, मैं भी सोच रहा हूं जाऊं। ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू। हाँ आराध्या, तुमको बहुत बोलना होता है? गाइस सब लोग आंसर दे। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दोनों साइड मॉड है, उनके बीच इनइक्वालिटीज कुछ भी हो सकती हैं। बोथ साइड मॉड,
और अंदर कोई भी अच्छी सी गंदी सी वैल्यूज हो सकती हैं। आंसर देने की कोशिश करो। जिसको भी YouTube का लिंक ना मिला हो मैसेज में, मैं लिंक दे दूंगा, सर्कुलेट इट अमंग योरसेल्फ। ठीक है, आई गेस क्या सर्च करने से मिलता है, रुक जाओ। कोई नहीं, बाद में देखेंगे। आंसर बताओ इसका आंसर। अभी तक सही नहीं दिख रहा है मुझको आंसर्स। चलो आंसर बताओ, अभी तक सही नहीं आया है लोगों का। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्राउंड। इसको करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, कोई बताना चाहेगा किसी? इसको करने का, यस यस प्रवीण बिल्कुल करेक्ट है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई कैन स्क्वायर बोथ साइड, हाउ एंड व्हाई? आई कैन स्क्वायर बोथ साइड, व्हाई? टेल मी। इनइक्वालिटी में स्क्वायर दोनों साइड कब कर सकते हैं? बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, तो आई कैन स्क्वायर बोथ साइड। जब भी ऐसा होगा ना, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ बी, या लेस देन इक्वल टू भी हो सकता था, तो स्क्वायर कर दो, दोनों को एक साथ ले जाओ और फैक्टराइज कर दो और इसको सॉल्व कर दो। यस ठीक है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है प्रवीण बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सबको इधर ले आए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, माइनस बी और सिमिलरली ए प्लस बी। देखो पहले उसमें काफी कुछ कट जा रहा है, पहले वाले पार्ट से शायद माइनस 2x ही बन रहा है ना, एंड 2x स्क्वायर एम आई करेक्ट? यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं और ये -2 हटेगा तो क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू
0। अब इसको फैक्टराइज करके आराम से तुम आंसर निकाल लोगे, ठीक है, वेवी कर्व इनइक्वालिटी से। यहां तक क्लियर है? चीजें यहां तक समझ में आ रही हैं? ठीक है, ग्रेट। तो ये एक और फॉर्म हो गया, ये फॉर्म भी चाहो तो लिख लेना जब भी मॉड वाला होता है डायरेक्ट, तो आई कैन यूज दिस, ठीक है। आगे करते हैं, अब स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लॉग्स पे आएंगे। गोरेगांव वाले, आज तुम लोग का टेस्ट कब है? वो कब है, क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट कितने बजे है? वन फोर्टी फाइव, ओके। ऐसा कुछ लोग 2 to 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 145 को मीटिंग ज्वाइन करना है, ठीक है, ठीक है, मैं भूल गया था, नहीं तो मैं 10:30 ही क्लास रखता। ठीक है, कोई नहीं, 1 o'clock आई लीव, क्योंकि लंच करने में 45 मिनट्स तो जाएगा ही जाएगा। एंड आज की क्लास में सिर्फ, इनफैक्ट उससे जल्दी भी हो सकता है, आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे? लॉग्स, मॉड, स्क्वायर रूट एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, विच इज ऑन सबको पता है ना, मंडे। क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एवरी वीक आप लोग की मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे क्लास रहेगी मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आंसर बताना। आराध्य बेटा, टाइम दे के किया करो, ऐसे बिल्कुल पहली बार में गलत आंसर सही नहीं हो लगता। अभी तक मुझको 3 लोगों के आंसर आए और तीनों के गलत हैं, सो आई डोंट लाइक दैट। नहीं, अभी तक किसी के भी आंसर सही नहीं है। मुझको प्रॉपर ब्रैकेट के साथ सही आंसर दो। आयुष एंड यश, ब्रैकेट्स की गलती। आदित्य बेटा सही है, बाकी सब लोग सही आंसर करो। द आंसर इज 10/3 से 5, 10/3 पे ओपन, 5 पे क्लोज्ड, 10/3 पे ओपन, 5 पे क्लोज्ड। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, कैन वी स्क्वायर बोथ साइड? यस, वाई? दोनों साइड रूट है तो इसका मतलब दोनों साइड पॉजिटिव है। बट जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड डोमेन। तो हमेशा स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस में डोमेन का भी ध्यान रखना। अभी मैं डोमेन पहले आता हूं, पहले स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर 2x - 5, शायद 3x greater than 10, x greater than 10/3,
इससे मेरा x बिलोंग्स टू, बट डोमेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट का डोमेन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सबसे पहला काम मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वर्क करूंगा। और एज वेल एज इससे शायद मेरा x लेस देन इक्वल टू 5 आया, ग्रेटर देन 5 बाई 2, 2.5, 3.3, इन तीनों का इंटरसेक्शन वुड बी माई आंसर। इन तीनों का इंटरसेक्शन वुड बी माई आंसर एंड द इंटरसेक्शन इज, इंटरसेक्शन निकालना सबको आता होगा। परमेश्वर दिमाग लगाओ, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जल्दी से 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ब्रैकेट्स का भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आंसर क्या होता अगर एग्जाम में आता हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो उस केस में आंसर है 2। ठीक है, परमेश्वर दिमाग लगाओ, गलत बोल रहे हो, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर मॉड एक्स होता है, स्क्वायर करने से मॉड नहीं आता, इसका आंसर मॉड एक्स होता है, ठीक है। आगे करते हैं। चलो उसी का, चलो तुम्हारे लेवल पे गिर जाता हूं, ये करो। आराम से आंसर देना, योर फर्स्ट आंसर शुड बी करेक्ट। द आंसर इज 6/7 से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। रिपीट कर रहा हूं,
6/7 से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी 6/7 पे क्लोज रहेगा, बाकी सब जगह ओपन। ठीक है, 6/7 पे क्लोज, रेस्ट एवरीथिंग ओपन। देखो कैसे करेंगे इसमें। काफी लोग के ब्रैकेट्स में गलती है, काफी लोगों की कुछ में गलती है। सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द डोमेन। 7x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7 आया। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही 6/7 से ग्रेटर में के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करना पड़ता है, बट स्क्वायर करने की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन टू स्क्वायर? दोनों साइड पॉजिटिव हो, बोथ पॉजिटिव। मुझको ये बताओ, चलो याद करो, आई कैन स्क्वायर, यही 3 केस हो सकते हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव। पहले वाले केस में मैं स्क्वायर करूंगा, दूसरे वाले केस में नो सॉल्यूशन, और तीसरे वाले केस में ऑल रियल नंबर्स। तो अगर मैं इसके केस बनाना चाहूं, केस 1 x पॉजिटिव, या चलो ऐसे लिख देता हूं, केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2। तो मुझको बताओ केस 2 कभी पॉसिबल है? केस 2 कभी पॉसिबल है क्या? स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है ना? नो सॉल्यूशन, यानी केस 1 x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। इसमें आते हैं सॉल्व करने में, दोनों साइड पॉजिटिव है तो कहना है स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर। ओपन कर लिया, एक साइड ले गए तो एक्स स्क्वायर -7x, इससे शायद x बिलोंग्स टू आता है -इंफिनिटी से 1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, हमारा डोमेन भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/7 था, मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो डोमेन एंड केस का इंटरसेक्शन के बाद यहां से मैं सीधे सीधे आंसर लिख सकता हूं, माई x बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन निकालना तो सबको आता होगा, 6/7 से शुरू होगा 1 पे यूनियन 6 से इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर? दो क्वेश्चन और करेंगे, दो करें कि एक करें, देख लेते हैं। चलो अलग टाइप के कर लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। जिसका भी ट्रिगो की शीट्स कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीटेड बाय संडे, क्योंकि जो अभी कर रहे हैं उसकी कोई शीट नहीं दे रहा हूं, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसका वही थ्योरी रिवाइज कर लेना। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, these would be used in any of the topic, there is very rare chance कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट शीट्स नहीं दे रहा हूं। तो एवरीवन
कंप्लीट योर ट्रिगो शीट बाय संडे एंड रिवाइज दिस होल पार्ट एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा पार्ट। मंडे को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज कराऊंगा एंड इसकी शीट दूंगा। या फिर मैं शीट तुमको संडे को ही दे दूंगा। संडे को दे दूं, आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे या संडे को मैं शीट दे दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो लगाओ एंड रिवीजन में बैठो, बेटर होगा, ये ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबको शीट मिलेगी। आई विल फॉरवर्ड द शीट टू ईच एंड एवरी वन। ठीक है, आंसर बताओ इसका, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसके बाद लॉग एंड एक्सपोनेंशियल्स करेंगे। सही है आयुष? धर्मन करेक्ट है। यश बेटा एक आंसर दिया करो, ये दो आंसर मुझको ठीक नहीं लगता। द आंसर इज 5। द आंसर इज 5। टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप में डोमेन एंड दूसरे स्टेप्स में स्क्वायरिंग। डोमेन एंड स्क्वायरिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट द डोमेन, डोमेन मतलब -x² + 2x + 24 greater than equal to 0 as well as 8x - x² greater than equal to 0 and squaring both side. And squaring both side means x² + 2x + 24 स्क्वायर कट जाएगा, आई गेस 4x, सॉरी 2x + 24 greater than equal to 8x, x less than equal to 4। ठीक है, तो all I need to care about is the intersection of this, this and this। तो इससे जो जितने आंसर्स निकलेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन और उसके अंदर मुझे देखना होगा। आई गेस इन तीनों का जो इंटरसेक्शन निकलता है, आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, 0 से 4। इन तीनों पार्ट का इंटरसेक्शन इज 0 to 4 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, आयुष बेटा मैंने डायरेक्ट थोड़ी सोचा है, तुम लोगों ने बताया तो मैंने बोल दिया। ठीक है, हाँ ओके। तो यहां तक हमने स्क्वायर रूट एंड मॉड का देखा है। अभी हम लॉग्स देखेंगे
एंड एक्सपोनेंशियल देखेंगे, ठीक है। किसी जिनको भी आंसर आ जाता है वो टाइप नहीं करते, इट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अपने लेवल पे तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यू शुड नो एट योर ओन लेवल, ठीक है। जल्दी से बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल करके खत्म कर देंगे। यस, एनीवन, कोई जाएगा नहीं, अपना पानी वानी पी लेना, थोड़ा सा स्ट्रेच अप हो लेना, जस्ट 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ओके।
हाँ, शुरू करते हैं वापस। logs, let me open up. I'm audible? Yes, great. Logs and exponential दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। पहला क्वेश्चन, let's start with the first question. The first one, log of base 2 x minus 1 greater than 1। बिल्कुल सिंपल सा, log of base 2 x minus 1 greater than 1। आंसर दो। बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आंसर देना पहली बार में ही। रूट में कैसे आंसर आ सकता है? कुछ लोगों का रूट में आंसर आ रहा है, गलत है। इनका भी रूट में आंसर आ रहा है। विनीत सही है बेटा, बाकी यश सही है, हस्तांश सही लिखा है तुमने कि गलत लिखा है, चेक करो। सुजीत बेटा ठीक है, बाकी लोग, बाकी सब लोग भी आंसर दो। गलत मत करो। आंसर है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। रिपीट, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऑल ओपन, ऑल ओपन। सीधे सीधे जब भी लॉग हटता है तो दिस इज लाइक 2 की पावर 1, इसको इधर ले गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इनइक्वालिटी से आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज मैंने जानबूझ करके छोड़ी है, क्योंकि अभी वो तुम्हें अगर किसी ने नहीं की होगी तो इस वजह से मैंने जानबूझ के छोड़ दी है। इसका आंसर बताना।
अभी ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जिसको भी कंफ्यूजन होगा वो पिछले क्वेश्चन का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इसमें देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज मैंने जानबूझ के छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, डोमेन कंडीशन। पिछले वाले क्वेश्चन में डोमेन कंडीशन मैंने छोड़ दी थी। व्हाट वाज द डोमेन कंडीशन हियर? लॉग के अंदर का इनपुट, लॉग के अंदर का इनपुट x x माइनस वन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। यानी मेरा x शुड बिलोंग टू, मतलब बट मैंने सॉल्व किसके लिए किया है? x x माइनस वन ग्रेटर देन 2, x x माइनस वन ग्रेटर देन 0 एंड x x माइनस वन ग्रेटर देन 2। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत थी, ये वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं, और इससे अगर करूं, तो यहां पे मुझे दोनों पार्ट सॉल्व करने की जरूरत है। इधर से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इधर से आएगा, ऊपर वाले की सही कर लेता हूं मैं, -1 से 2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता टू गेट द फाइनल आंसर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता? -1 से 0 यूनियन 1 से 2। दिस इज माय आंसर। ठीक है, किनका फर्स्ट गो में ये सही था? रेज योर हैंड। ओके, ऑलमोस्ट पूरी क्लास का सही होना चाहिए था, फिर भी सही से मैं बताऊं, ओनली 20 to 25% ऑफ द क्लास का सही है। 25% ऑफ द क्लास। मे बी द रीजन कि तुम लोगों ने लॉग्स रिवाइज ना किया हो, दिस कुड बी द रीजन। कितने लोग रिवाइज करके आए थे लॉग्स? रेज योर हैंड जितने लोग लॉग्स रिवाइज करके आए थे। मैंने शायद पिछली क्लास में बोला था, ट्रिग्नोमेट्री की जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने बोला था कि रिवाइज करना, बोला था ना? ओके, ऑलमोस्ट उतना ही परसेंटेज है जो रिवाइज करके आए थे, जितने लोगों का सही आया है। ठीक है, हाँ एवरीवन, अभी मैं बोल दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिवाइज होना चाहिए। फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग, जो भी चीजें पढ़ी हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में वो सब रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन मतलब मुझे वो बिल्कुल बेसिक चीजों पे नहीं जाना, जो कि मुझे फील हुआ ट्रिग्नोमेट्री क्लास में, क्योंकि बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास, हाँ, थोड़ा सा लाइट रखी है, जस्ट टू सी की इजी चीजें कर लेते हो, डिफिकल्ट चीजें नहीं कर लेते, और इजी में भी अगर रिवाइज करके आओगे तभी होगा। ठीक है, जिसको भी मेरे ट्रिगो के 2 रिवीजन हुए हैं, जिन्होंने भी मिस किया है ट्रिगो का, वो यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड किया है,
वो एक बार ट्रिक को रिवाइज करके देख लेना जिनका भी मिस हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। शीट के साथ आपको चैनल का नेम और सारी चीजें, शीट जैसे मैं भेजूंगा उसके साथ सारी डिटेल चैनल की भी भेज दूंगा, ठीक है। 4 9 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 की पावर 2x प्लस 1। एक चीज गलत लिख दी है, ये चीज ये है गाइस, ये पावर में -1 है, करेक्ट कर लेना सब लोग। पावर में -1 है, 4 9 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ 2 की पावर 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करो। आंसर दो मुझको। सही है, बहुत लोगों का सही आंसर आया। द आंसर इज 3/2। द आंसर इज 3/2। द आंसर इज जस्ट 3/2। ठीक है, क्या किया? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप यू गाइस डिड? What was the first step you guys did? Tell me. हाँ, नोटिस करो, दो मेथड है, एक स्क्वायर करके एक लॉग करके। देयर आर टू मेथड्स हियर, स्क्वायरिंग बोथ साइड और टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों लॉग क्यों ले सकते हैं? दोनों साइड पॉजिटिव है, नोटिस करना, बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव। मैं लॉग वाला मेथड ट्राई करने की कोशिश करता हूं। 9 की पावर x माइनस 1 भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये स्क्वायर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैंने लॉग लिया, बेस 2 में ले लेता हूं, मेरी मर्जी है, मैंने लॉग बेस 2 ले लिया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लॉग 4 बेस 2 प्लस x माइनस 1 लॉग 9 बेस 2 लॉग 3 बेस 2 प्लस हाफ। अगर मैं पूरा का पूरा लिखता हूं, चलो, 2 की पावर x प्लस 1 होल बाई 2 log 2 बेस 2। एम आई राइट?
log 4 बेस 2 क्या बनेगा? 2। ये 2 टाइम्स x माइनस 1 log 3 बेस 2 बनेगा, log 3 बेस 2, और ये x प्लस हाफ बनेगा। अब बेसिकली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करोगे आई गेस x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। कुछ अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो वो सही कर लेना, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। आगे करें। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 की पावर 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0625। बिल्कुल सिंपल सा है। 0.5 की पावर 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0625। सबसे मैं बोल रहा हूं रिवीजन के लिए सबसे पहले जब मैं बोलता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करके आना है तो अपने नोट्स पूरे के पूरे रिवाइज करके आने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के, और नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वापस करके आओ, ठीक है? और जैसे अगर और टाइम मिल रहा है तो अगर मैं शीट कभी पहले दे देता हूं तो वो शीट भी कर लो। इसका आंसर बताना। हाँ, आदित्य, गुड आदित्य, वेरी गुड। अमय राणे दूसरा, गुड बेटा। थोड़ा सा सिली मिस्टेक की है बट स्टिल यू ट्राइड वेरी नाइसली। अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ आदित्य का आंसर सही मिला है और किसी का आंसर सही नहीं मिला है। परमेश्वर, गुड। आराध्य बेटा, एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट फॉर द ब्रैकेट्स। बहुत ही सिली सिली मिस्टेक्स करते हो तुम लोग, मतलब अकेले नहीं, बहुत लोग करते हैं कि सब कुछ सही आते हुए भी क्वेश्चंस गलत करके आते हो। द आंसर इज -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी।
1/4 पे क्लोज्ड। रिपीट, -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी 1/4 पे क्लोज्ड। करते हैं। कितने लोगों का एग्जैक्ट सेम आया था? रेज योर हैंड। -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी 1/4 पे क्लोज्ड। ओके, 4 5 6 5। बताओ क्या दिन आ गए तुम लोगों के? इतना सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ सांड, सेकंड पार्ट सही आया था ना, तो बहुत बहुत बड़ा कमाल कर दिया है तुमने। नहीं, गलती ही की है, सब लोगों ने सेम मिस्टेक्स की हैं। 0.5 की पावर 1/, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.625 को 0.5 की पावर 4 लिख सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या आया? बेस मतलब एक्सपोनेंशियल में 0.5 है, विच इज लेस देन 1। तो जब ये हटता है तो एक्सपोनेंशियल के बारे में क्या होता है? यहां तक ऑलमोस्ट सबने किया होगा। रेज योर हैंड जिन्होंने यहां तक सही किया था, मतलब ये लिखा था 1/x लेस देन इक्वल टू 4। रेज योर हैंड्स जिन्होंने भी ये लिखा था। रेज योर हैंड। ओके, लेट मी सी। 50% ऑफ द क्लास ने हैंड रेस कर चुके हैं। 50% ऑफ द क्लास ने हैंड रेस किया है, बट स्टिल आंसर लाने में देखो कितना बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, अब इसके बाद काफी लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर खत्म हो गया था सबका। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाउ डू यू सॉल्व इनइक्वालिटीज? यू टेक एवरीथिंग टू वन साइड। 1 - 4x/x लेस देन इक्वल टू 4। 4x - 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर इनइक्वालिटी, सीधे सीधे इससे मुझे आंसर दिख रहा है। -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी। इस यहाँ पे तुम्हें वेवी कर्व इनइक्वालिटी यूज करनी पड़ेगी, और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। एवरीवन, इनइक्वालिटीज का चैप्टर चल रहा है। ओके, क्लियर हुआ? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी तुम लोगों के लेवल पे। आगे करते हैं। करें? क्वेश्चन, x - 3 की पावर
2x² माइनस 7x ग्रेटर देन 1। करो। आंसर चाहिए मुझे, फाइनल आंसर। तीन मिनट है। ट्राई करो। आंसर आ रहे हैं। विनीत, गुड बेटा। यश करेक्ट है। बाकी लोग? क्या किया विनीत? परमेश्वर करेक्ट है। विनीत क्या किया इसमें बताओ। नहीं विनीत, डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते हैं दोनों साइड, कंडीशंस के साथ लॉग लिया जाता है। ठीक है, तो तुमने मतलब कंडीशन सोच के की थी कि नहीं? हाँ, केसेस लेते हैं। लेट मी टेक फ्यू केसेस। पहले ये बताओ, क्या x-3 निगेटिव हो सकता है? x-3 निगेटिव हो सकता है? एक्चुअली x-3 निगेटिव नहीं हो सकता है। एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या होता है? किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन क्या होता है? ए की पावर x में ए के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होती है? तो एक्चुअली मुझको दो केसेस लेने पड़ेंगे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। आई हैव टू टेक दीज टू केसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटीज भी इसी तरह से होती थी।
a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, और a लेस देन a ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, एंड a लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंजेस। आई गेस याद आया। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, चलो पहले ये वाला इजी है, पहले अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, a 1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग 1 है, 1 तब होता जब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता। चलो ग्रेटर देन इक्वल यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, सॉल्यूशन में वो पार्ट में आएगा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उससे क्या होगा? इससे मैं क्या बोल सकता हूं, मुझको ये बताओ। द पावर हैज टू बी, द पावर, ये एक्स स्क्वायर है, द पावर हैज टू बी पॉजिटिव। 1 की पावर हैज टू बी पॉजिटिव अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं क्या लूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x ग्रेटर देन 0, और यहां से क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 4। इसको सॉल्व करेंगे, और इस केस में अगर ये 0 से 1 में है तो पावर क्या होनी चाहिए, मुझको ये बताओ। रेसिप्रोकल हो जानी चाहिए ना। ठीक है, तो यहां पे मैं 2 केस लेके सॉल्व करूंगा, x ग्रेटर देन 4 एंड 2x स्क्वायर माइनस 7x ग्रेटर देन 0। इससे शायद आंसर आता है x ग्रेटर देन 4 ही आता है शायद। पहले वाले से आंसर आता है x ग्रेटर देन 4, एम आई राइट? मतलब यहां पे x बिलोंग्स टू 3 से 4 है, और ये दोनों से सॉल्व करते हैं तो इससे जो मेरा आंसर आता है वो आता है x बिलोंग्स टू 3 से 7/2। तो फाइनल आंसर इन दोनों का यूनियन। इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लेके ये आंसर मिला, और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके ये आंसर मिला, और उसके बाद माय फाइनल आंसर वुड बी यूनियन ऑफ दीज 2 केसेस, क्योंकि विद इन अ केस इंटरसेक्शन होता है एंड केसेस का यूनियन होता है। ठीक है, किसी ने कुछ और मेथड से भी किया हो, लॉग या एनीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, इन द एंड आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, आगे करें। लॉग लेके भी किया जा सकता था, वो भी मेथड करेक्ट है। ठीक है, यहां पे x बिलोंग्स टू 0 to 3 आएगा, और यहां से आएगा x बिलोंग टू 0 से 7/2। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 से 7/2।
यहां पे x ग्रेटर देन 4 और यहां पे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 7/2 से इंफिनिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 4। सीधे सीधे मेरा ये कहना है कि अगर यहां पे कोई नंबर 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा नंबर है एंड ये ग्रेटर देन 1 है, तो सीधे सीधे मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि x हैज टू बी पॉजिटिव। और अगर यहां पे x पॉजिटिव इफ a ग्रेटर देन 1, क्यों? क्योंकि 1 से बड़े नंबर का कोई भी पावर लेंगे, पॉजिटिव पावर, वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। और अगर a लेस देन 1 है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा, तो पावर x हैज टू बी निगेटिव, क्योंकि तभी तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई विल लीव आफ्टर दैट, क्योंकि जिन लोग का एग्जाम है प्रिपेयर वेल, मतलब नॉट प्रिपेयर, बेसिकली लंच करना है, प्रिपेयर तो करना नहीं है उनको। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा, देयर वोंट बी एनी टेस्ट फॉर दिस। आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट लूंगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैं 2 टेस्ट लूंगा, उसके एक टेस्ट, मतलब दोनों टेस्ट में ये वाला पोर्शन मिक्स्ड आएगा। ठीक है, फाइंड एक्स करना है, log x base 2 everyone try this, last question of the day। सबसे मैं आंसर चाहता हूं, आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, 2 मिनट है। क्यों लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि जल्दी जल्दी आंसर देते हैं? गलत आंसर, मतलब अभी तक मुझको 5 आंसर आ गए हैं लोगों के, और वो पांचों के आंसर गलत है। ठीक है, सो 2 मिनट है, 2 मिनट बाद ही आंसर दोगे।
अभी तक सिर्फ और सिर्फ मुझको एक का आंसर सही आया है, दैट इज तीर्थ। इतने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। आयुष, करेक्ट। तो गाइस सोचो, सोचो, मतलब तुम लोग इतने बुरे लेवल पे कैसे जा सकते हो तुम लोग? रिवीजन चल रहा है, टाइम पास नहीं चल रहा है। 1 + √5/2 से इंफिनिटी, दैट इज द आंसर। 1 + √5/2 से इंफिनिटी, ठीक है। बेस हाफ है, सबसे पहला काम दोनों साइड का बेस सेम करते हैं। log x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -log x। सबको एक साथ ले जाते हैं एक साइड, क्योंकि इनइक्वालिटी में यानी log x(x-1/2) log हटा दिया, एक साथ ले चले गए, तो x² नहीं, ये 2 नहीं होगा ना, ये सॉरी, नहीं कहीं कुछ मिस्टेक की है मैंने, ये 1 होगा ना शायद। x ग्रेटर देन इक्वल टू x² -x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होते हैं? मतलब मैं अलग से रूट्स, वन -√5/2, b² - 4ac + 4ac √5/2 एंड 1 + √5/2। तो मेरा x बिलोंग्स टू, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने सही लिख दिया, लेकिन लॉग का क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन बिना डोमेन के कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू मिस डोमेन? तो अगर मैं डोमेन पे जाऊंगा तो डोमेन मेरे क्वेश्चन पे होता है x ग्रेटर देन 0, तो पहला वाला डोमेन तो, और दूसरा वाला डोमेन, तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री। माय फाइनल आंसर वुड बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री। ये निगेटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव है, और वन से बड़ा है √5 2 पॉइंट समथिंग, तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। दिस इज क्लोज ब्रैकेट। रेज योर हैंड जिनका ये आया था। दिस वाज द आंसर इन देयर फर्स्ट गो।
10 लोग, ठीक है बच्चों सुधर जाओ, बहुत मेहनत करनी है, बिना मेहनत के नहीं होगा, ठीक है क्योंकि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो फिर जेई मेन में वही आएंगे तो तुम्हारे 90% आए लेकिन क्वेश्चन 4-5 ही सही कर पाओगे। Everyone, before Monday, revise everything from wavy curve inequality till quadratic equations। एक एक चीज आप लोगों को रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है मैं शीट शेयर करूंगा, उसमें से भी जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कर लो। वी आर डन फॉर द डे, ठीक है चलो मिलते हैं मंडे, मंडे मॉर्निंग ही होगी 10:30 या 11 o'clock देखेंगे, मतलब एक दिन पहले तुम्हें बता दिया जाएगा 10:30 या कि 11 है, ठीक है चलो बाय एवरीवन, एंडिंग द क्लास।